विरासत को अपमानित करने के लिए, बहन बेटियों को अपमानित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकों का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के वो तेवर हैं जो इन दिनों यूपी के शहर शहर में होने वाली उनकी जनसभाओं में देखे गए। सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस, पीलीभीत, मुरादाबाद और अब रामपुर में अपने विरोधियों पर ऐसे सियासी तीर छोड़ रहे हैं जिससे यूपी की राजनीति का गरमाना तो तय ही। मगर सीएम योगी हिंदुत्व प्लान के आगे विपक्ष की सारी रणनीतियां फेल होती हुई दिख रही। सीएम योगी ने रामपुर में हुई जनसभा में हुंकार भरते हुए कहा, समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी और उन्हें प्रताड़ित करती थी। साथ ही सपा की चिढ़ है कि अयोध्या नगरी इतनी सुंदर कैसे हो गई, काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और दिग्गज सपा नेता शिवपाल यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूलने के लिए निकल पड़ती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में विरासत का अपमान होता था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम पर रोक लगाई जाती थी। कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। जिस उत्तर प्रदेश में विरासत का अपमान समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, वे कहते थे कावड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे। उत्सव के पहले उपद्रव प्रारंभ हो जाते थे। कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे पंगे फसाद उत्तर प्रदेश की पहचान बन जाती थी। 2017 के पहले न जन्माष्टमी के आयोजन को ही करने दिया जाता था। जब से यूपी की राजनीति में एक विपक्ष ने अयोध्या वाला मुद्दा उठाया तो सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला दांव चलकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम योगी पर पलटवार करते हुए लिखा कि वनस्पति मारे मत, अपने मन के रंग का चश्मा लगाकर नहीं आए होते तो शायद अपने चिराग तले काला अंधेरा देख पाते। लोग पूछ रहे हैं इतनी बार जाते क्यों थे, क्या इनको भी लगता है कि ये स्पष्टीकरण उल्लेखनीय नहीं है। बात ना भटकाएं, मुद्दे पर रहें, हिसाब तो देना ही पड़ेगा, यहाँ का भी और अपने वहाँ का भी। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अभी तो इसमें दिए तेल बाती के हिसाब किताब की बात भी आएगी। वाली सरकार, बहुबलियों को संरक्षण देने वाली, बहुबलियों को बड़ी बड़ी सुरक्षा देने वाली सरकार, ऐसी सरकार जिसने नौजवानों पे लाठी चलाई, ऐसी सरकार जिसने पिछड़ों का हक अधिकार आरक्षण को छीना, ऐसी सरकार जिसने दलितों पे अत्याचार किया, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार किया, ऐसी सरकार अब जाने वाली है। इसके दिन 4-6 महीने और हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी के तेवरों से सपा परेशान है तो दूसरी तरफ यूपी में ओवैसी ने भी अपनी दांव चलने शुरू कर दी। जहां बहराइच के बाद अब नजीबाबाद में उन्होंने जमघट लगाया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को न जाने क्यों ओवैसी यूपी में बड़े संकट के तौर पर नजर आने लगी। तभी तो उन्हें बीजेपी का मुखौटा बता रही है कांग्रेस। अधिकार की बात करने वाले ओवैसी साहब, भाजपा से जाकर के अधिकार लो ना। आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के मुखौटा हो गए हो। बहराइच में एक दिन सलार जंग गाजी साहब के खिलाफ योगी जी गरज करके आते हैं, दूसरे दिन महाराज सुहेलदेव के खिलाफ आप गरजते हो। ये जो गठबंधन है आपका, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है। बहरहाल सीएम योगी के बयानों और एक्शन ने विपक्ष की बड़ी टेंशन दे डाली, जिसकी काट निकाल पाना विपक्ष के गले की हड्डी बन गया। कुल मिलाकर सवाल यही है कि सीएम योगी से शुरू कर दिया है यूपी का चुनावी अभियान और विपक्ष का क्या केवल बैठकों तक सीमित है प्लान।